Good morning everyone. Myself Dr. Ekta Jha, lecturer economics in SKPG College फालना। चलिए आज अपन व्यापारिक बैंक को पढ़ेंगे। व्यापारिक बैंक चैप्टर 2 यूनिट 3, ये आपके पेपर सेकंड की 3rd यूनिट का सेकंड चैप्टर है। देखिए, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्यापारिक बैंक क्या है, तो अपन इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, व्यापारिक बैंक। देखिए, व्यापारिक बैंक वह बैंक है जिन बैंकों की स्थापना इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग हुई थी और जो बैंकिंग का सामान्य कार्य करते थे, उन सारी बैंकों को हम व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक के नाम से जानते हैं। व्यापारिक बैंक को हम वाणिज्यिक बैंक के बैंक भी कहते हैं। और जो व्यापारिक बैंक है ये हमें अल्पकालीन और मध्यकालीन साख प्रदान करती है और प्रमुख रूप से जो व्यापारिक बैंक है वो आपको व्यापार के लिए ही ऋण प्रदान करती है, जैसे कृषि, व्यापार, उद्योग आदि इन सारी चीजों के लिए वो आपको ऋण प्रदान करती है। इस कारण इसे हम व्यापारिक बैंक के नाम से जानते हैं। देखिए, स्वाधीनता से पूर्व यानी आजादी से पूर्व व्यापारिक बैंकों की स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं थी। इनकी स्थिति असंतोषजनक थी और धीरे धीरे ये असफल होती चली जा रही थी। तब इन बैंकों में सुधार लाने के लिए 1 अप्रैल 1935 को हमने केंद्रीय बैंक की स्थापना की, जिसका प्रमुख कार्य ये था व्यापारिक बैंकों की असफल स्थिति को सुधारने के लिए इन बैंकों की स्थापना की गई थी और इन केंद्रीय बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंकों की काफी स्थिति में सुधार हुआ और आज वर्तमान में जो व्यापारिक बैंक का नेटवर्क है वो पूरे संपूर्ण देश में विद्यमान है और संपूर्ण देश में यह व्यापारिक बैंक सुचारू रूप से अपना कार्य कर रही है। आइए अब हम व्यापारिक बैंकों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। व्यापारिक बैंक का वर्गीकरण, देखिए, व्यापारिक बैंक जो थी इनको हमने 2 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? अपन ने 2 भागों में बांटा था। जो पहला भाग था वो है अनुसूचित बैंक। अब मैं आपको ये बता दूं कि अनुसूचित बैंक क्या है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी केंद्रीय बैंक जो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की द्वितीय सूची में जिन बैंकों का नाम है उन बैंकों को हम अनुसूचित बैंक के नाम से जानते हैं। और द्वितीय अनुसूची में उनका नाम किस कारण से लिया गया है, किस कारण से उन्हें द्वितीय सूची में लेते हैं, तो कुछ बैंक हैं जिनको आरबीआई की कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता है। उसके जो बैंक आरबीआई की शर्तों की पूर्ति करती हैं वह द्वितीय सूची में उन बैंकों का नाम लिया जाता है। तो उनकी प्रमुख शर्तें कौन कौन सी, उन्हें अपन एक एक करके पढ़ेंगे। पहली शर्त जो है अनुसूचित बैंक की वह भारत में बैंकिंग व्यवसाय करता हो, यानी जो बैंक है वो भारत के अंदर ही बैंकिंग व्यवसाय करता हो, अन्य देशों में अपना बैंकिंग व्यवसाय नहीं करता हो। दूसरा, बैंक की कुल पूंजी 5 लाख तक हो या इससे अधिक हो। दूसरी शर्त क्या थी कि जो बैंकों की कुल पूंजी है वो 5 लाख रुपए तक तो कम से कम हो, बल्कि इससे अगर ज्यादा है तो उस बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की द्वितीय सूची में शामिल कर लिया जाएगा और वह बैंक अनुसूचित बैंक की श्रेणी में आ जाएगा। तीसरी शर्त जो थी, आरबीआई इस बात से संतुष्ट होने चाहिए कि संबंधित बैंक के कार्यकलाप जमाकर्ताओं के विरुद्ध नहीं हो। तीसरी शर्त क्या थी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसमें क्या है, जो भी जमाकर्ता जो भी उसमें जमा रखते हैं उनके कार्यों के खिलाफ कोई भी कार्य नहीं किया जाना चाहिए, यानी जमाकर्ताओं के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करेगी बैंक। तो ये तीनों शर्तें जहां पर पूरी होती हैं वो बैंक के अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में आती हैं, जिन्हें हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की द्वितीय सूची में शामिल करते हैं। आइए अब हम इसके दूसरे भाग को पढ़ेंगे। दूसरा भाग है इसका गैर अनुसूचित बैंक। गैर अनुसूचित बैंक, देखिए, ये अनुसूचित बैंक से बिल्कुल उल्टी स्थिति है। ये क्या है? गैर अनुसूचित बैंक वह बैंक है जिनका नाम आरबीआई की द्वितीय सूची में शामिल नहीं है। क्यों नहीं है? इसके कुछ कारण है, क्योंकि इनकी जो पूंजी है 5 लाख रुपए से बहुत कम है, इसलिए हमने इनको द्वितीय सूची में शामिल नहीं किया है। दूसरा, ये बैंक बहुत ही स्थानीय और छोटे और ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं और
जो गैर अनुसूचित बैंक है इनको अपने पूरे मासिक कार्य का जितना भी ब्यौरा होता है वह हर महीने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देना पड़ता है। इस प्रकार से ऐसी बैंक है जिनका क्षेत्र बहुत छोटा है, जिनकी पूंजी बहुत कम है, वह गैर अनुसूचित बैंक के अंतर्गत आती है। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।